बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इकरारुल हसन के प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चर्चे और हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद सियासी जमात है जिस पर सोशल मीडिया पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं, और यहाँ तक कि अगर तहरीक लब्बैक के कायदीन की तस्वीर लगाई जाए या उनका नाम लिखा जाए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और आए रोज़ ट्विटर से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है। मगर इन मुश्किलात के बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन अपना काम भी कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पैगाम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन के प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि क्या इलेक्शन में आम आवाम की राय का इजहार होता है, यानी कि नाज़रीन कराम ये बात हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन इस कदर शफाफ होते हैं कि जिसको आवाम वोट देते हैं वही आगे आती है। तो नाज़रीन कराम, उसी प्रोग्राम में बात करते हुए एक नौजवान ने कहा कि हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं जिन पर पाबंदियाँ होती हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए उसी नौजवान ने कहा कि एक करेन पार्टी है यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन पर सोशल मीडिया पर इस कदर पाबंदियां हैं कि अगर आप उनका नाम भी लिखें तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है। यानी कि नाज़रीन कराम, अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सोशल मीडिया पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि कब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सोशल मीडिया से पाबंदियाँ ख़त्म की जाती हैं, ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी दीगर सियासी जमातों की तरह खुलकर अपना काम कर सके और तहरीक लब्बैक के कारकुन अपना पैगाम भी आवाम तक पहुंचा सके। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि आजकल पीटीआई के कारकुन इस बात पर बड़ा शोर करते हैं कि जब भी पीटीआई सोशल मीडिया पर कोई इवेंट करती है तो इंटरनेट को पाकिस्तान में स्लो कर दिया जाता है। मगर नाज़रीन कराम, इनको ये याद नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो इसी को मकाफात अमल कहते हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के सरबरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन का। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी कराची पहुंचे थे और आपसे थोड़ी देर पहले तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने उलमा और ताजर कन्वेंशन से खिताब भी किया है। और नाज़रीन कराम, इसके बाद आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक निज़ाम मुस्तफ़ा रैली हैदराबाद में निकालेगी और इसी से ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर की बजाय हैदराबाद से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है। और नाज़रीन कराम, उम्मीद यही है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज़ देगी और पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक और हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ है। और नाज़रीन कराम, इस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी अवाम में इस कदर मकबूल हैं कि तमाम सियासी जमातें ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं। लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसके साथ इत्तेहाद करेगी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।